आखिर ताजमहल के उन 22 कमरों को कभी खोला क्यों नहीं जाता? ऐसा क्या राज छुपा है इनके पीछे? और आखिर क्यों इस आदमी ने खुद को एक कुत्ते में ही बदल डाला? देखेंगे आज के वीडियो में। और मौत के कुएं में चलने वाली ये मोटरसाइकिल आखिर नीचे क्यों नहीं गिरती? और आखिर कैसे इन वैज्ञानिकों ने बूढ़े हो चुके इस चूहे को फिर से जवान बना डाला? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एकदम एंड तक। नंबर 1, प्राचीन समय से कहा जाता है कि ताजमहल को शाहजहां ने मुमताज की याद में बनवाया था, लेकिन आज ये विवाद काफी चर्चा में है। ताजमहल कुछ और नहीं बल्कि एक शिव मंदिर है, जिसे मुगलों ने नहीं बल्कि एक भारतीय राजा मानसिंह के द्वारा बनाया गया था। ये ठीक वैसा ही है जैसे कि बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर होने के सबूतों का मिलना, और अब ताजमहल को लेकर भी कोर्ट में ऐसे सबूतों को पेश किया गया है जिससे इसके एक शिव मंदिर होने के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है और आखिर ताजमहल के उन 22 खुफिया कमरों में क्या छुपा है? तो इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब इंदौर में रहने वाले पीएन ओक नाम के एक लेखक ने ताजमहल दी ट्रू स्टोरी नाम की किताब लिखी, जिसमें ये दावा किया गया कि ताजमहल कुछ और नहीं बल्कि एक शिव मंदिर है। लेकिन एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस बात से सरासर इनकार कर दिया। ऐसे में लोग कहने लगे कि अगर एएसआई वाले सच कह रहे हैं तो वो पूरी दुनिया को इन कमरों के दरवाजे खोल कर दिखा दे, जिससे कि ये साबित हो जाएगा कि आखिरकार ताजमहल के दरवाजों के पीछे है क्या। वही पीएन ओक का कहना है कि ताजमहल का निर्माण 17वीं सदी में नहीं बल्कि आज से करीब 900 साल पहले किया गया था। उनका आरोप है कि एएसआई इस बात को बहुत अच्छे से जानता है, क्योंकि अंग्रेजों ने जब इन दरवाजों को खुलवा कर देखा था तो उसमें इस बात के बहुत से सबूत मिले थे। और अंग्रेजों का भी ये दावा था कि ताजमहल का असली नाम तेजो महालय है। और वहीं अगर उस किताब की बात की जाए तो उसमें लिखा है कि ताजमहल जयसिंह राजा का हुआ करता था, जिसके अंदर उन्होंने पूजा के लिए एक शिव मंदिर को भी बनवाया था। लेकिन मुगलों के आक्रमण के बाद उस जगह पर शाहजहां ने कब्जा कर लिया। ठीक उसी समय पर ही राम मंदिर के ऊपर बाबरी मस्जिद को बनवाया गया था, लेकिन सर्वे के दौरान जमीन के निचले हिस्से में मंदिर के होने के पुख्ता सबूत मिले हैं। ठीक ऐसे ही कुछ लोगों का दावा है कि ताजमहल के साथ भी ऐसा ही किया गया है, जिसमें शाहजहां ने मंदिर के ऊपर एक टॉम्ब बनाया है, लेकिन उसके नीचे आज भी शिव मंदिर मौजूद है। प्राचीन समय के राजा महाराजा इतिहास को आने वाली पीढ़ियों के लिए संजो कर रखने के लिए अपने साथ लेखकों को रखा करते थे, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी का लेखक अमीर खुसरो उसके इतिहास को किताबों में पिरो कर रखा करता था। ठीक ऐसे ही ताजमहल से जुड़ा उस समय का एक लिखित सबूत जयपुर के सिटी पैलेस में मिला है, जिसमें शाहजहां के द्वारा राजा मानसिंह को 4 हवेलियां देने और उसके बदले में राजा मानसिंह ने ताजमहल लेने की बात कही गई, क्योंकि शाहजहां की पत्नी मुमताज की आखिरी ख्वाहिश थी कि उनके लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा बनवाया जाए। तो आप जानते ही हैं कि उस समय में ताजमहल जैसा खूबसूरत मकबरा बनवाने में कई सालों का समय लग जाता, जिसके चलते शाहजहां ने मानसिंह से ताजमहल को लेने का फैसला किया। इसके अलावा इतिहासकारों का ये भी कहना है कि शाहजहां ने ताजमहल को बनवाने के लिए जितना मार्बल मंगवाया था उतने में ताजमहल के ऊपर की सिर्फ टॉम्ब को ही बनवाया जा सकता था, जिसका सीधा साधा मतलब ये है कि वहाँ पर पहले से ही कोई इमारत जरूर मौजूद थी। अब ताजमहल को लेकर पेटिशन दर्ज कराने वालों का ये कहना है कि ताजमहल के उन 22 कमरों के अंदर हीरे और जवाहरात भरे पड़े हैं, लेकिन एएसआई का ऐसा कहना है कि उन दरवाजों के ऊपर कुछ और नहीं बल्कि ताजमहल की फाउंडेशन को रखा गया है, और अगर उन्हें खोला गया तो लोग वहां जाकर उनके साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, जिससे ताजमहल की बुनियाद को खतरा हो सकता है। नंबर 2, दोस्तों हाल ही के समय में लोगों में खुद को ऑपरेशन के जरिए लड़के से लड़की या फिर लड़की से लड़के में बदलने का भूत सर चढ़ कर बोल रहा है। लेकिन तब क्या होगा अगर कोई इंसान इस शौक के चलते खुद को कुत्ते में ही बदल डाले? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जापान में रहने वाला टोको नाम का एक आदमी कुत्ते जैसी जिंदगी को जीना चाहता था, और बस अपने इसी शौक के चलते इसने खुद पर कई लाखों रुपए खर्च कर बहुत सी सर्जरीज और एक डॉग सूट को बनवाकर अपने आप को कुछ इस तरीके से एक कुत्ते में ही बदल दिया। और उससे भी बड़ी बात तो ये है कि ये इंसान न तो सिर्फ पूरा दिन ऐसे ही कुत्ते के कॉस्ट्यूम में घूमता है, बल्कि ये तो खाने में भी सिर्फ और सिर्फ डॉग फीड को ही खाता है। अब इसे शौक कहा जाए या फिर पागलपन, ये आप खुद फैसला कीजिए। नंबर 3, दोस्तों आप भी कभी न कभी मेले या फिर सर्कस में तो जरूर गए ही होंगे, और आपने वहाँ पर मौत के कुएं के इस खेल को तो जरूर देखा ही होगा, जहाँ राइडर कार और बाइक को तेजी से चलाते हुए नजर आते हैं। इतना ही नहीं, वो तो कुएं के इस दीवार पर कई तरह के स्टंट भी दिखाते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर वो राइडर इस दीवार से नीचे क्यों नहीं गिरते? अगर आप भी एक साइंस स्टूडेंट हैं, तो आपने भी सेंट्रीपेटल फोर्स के बारे में जरूर सुना होगा, जिसमें अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में घुमाया जा रहा होता है तो उससे उस ऑब्जेक्ट के सेंटर में एक फोर्स उत्पन्न होती है, और वो ऑब्जेक्ट अपने सेंटर से दूर जाने की कोशिश करने लगता है। यही दोनों चीजें मिलकर उस ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर हवा में उठाकर रखती है। इस पूरी प्रक्रिया को सेंट्रीपेटल फोर्स कहा जाता है।
ठीक वैसे ही जैसे कि चांद धरती के और धरती सूरज के लगातार चक्कर लगा रही है। बस यही फोर्स गाड़ी और बाइक को उस कुएं की दीवार पर गोल गोल घूमते रहने में मदद करती है। पर हाँ, ऐसे में उस राइडर को अपनी गाड़ी और बाइक को एक कांस्टेंट स्पीड में बनाए रखना होगा, नहीं तो वो नीचे आकर भी गिर सकता है। नंबर 4, दुनिया भर में मौजूद हर एक इंसान ये चाहता है कि वो हमेशा जवान बना रहे, पर क्या ऐसा सच में मुमकिन हो सकता है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हाल ही में ब्रिटेन के कुछ वैज्ञानिकों ने चूहे के ऊपर एक ऐसा एक्सपेरिमेंट को अंजाम दिया जिसके बाद वो देखते ही देखते बूढ़े से जवान में बदल गया। उन्होंने उस चूहे में मौजूद एज को बढ़ा देने वाले फैकल माइक्रोबीज को ट्रांसप्लांट कर दिया, जिसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि उस चूहे का हार्ट, स्किन, आईज और उसका दिमाग एक जवान चूहे की तरह काम करने लगा। मेडिकल साइंस के इस बड़ी जीत से वैज्ञानिकों को ये उम्मीद है कि वो जल्दी ही इस तकनीक के जरिए बूढ़े हो चुके इंसानों को भी फिर से जवान बना पाने में कामयाब हो जाएंगे। नंबर 5, जापान में एक आइलैंड है जिसका नाम है याकोसिना, और इस आइलैंड की खासियत ये है कि यहाँ पर हिरण बंदरों को लिफ्ट देते हैं। जी हाँ, अगर आप इस आइलैंड पर जाते हैं तो आप यहाँ पर बंदरों को हिरणों के ऊपर बैठा देखकर चौंक बच जाइएगा, क्योंकि ये तो यहाँ के बंदरों का ट्रांसपोर्ट का तरीका है। और बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि बदले में वो बंदर